विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का द्वादशः पाठः अन्योक्तयः, और यहाँ पर विद्यार्थियों आपने इस पाठ में स्थित सभी अन्योक्तियाँ, जो कि 7 अन्योक्तियाँ थी, उनका अध्ययन कर लिया है 9 भागों में, और साथ ही आपने अभ्यास प्रश्नों को भी कर लिया है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में यहाँ पर भाग संख्या 10 में मैं लेकर प्रस्तुत हूँ योग्यता विस्तारः। योग्यता विस्तार यानी कि इस पाठ से संबंधित जो योग्यता विस्तार में कुछ विशेष श्लोक दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप पहले ही इस पाठ में 7 श्लोक पढ़ चुके हैं, 7 अन्योक्तियाँ पढ़ चुके हैं। वो किस प्रकार पढ़ी हैं आपने कि यहाँ पर 1 से लेकर के 5 जो श्लोक हैं आपके, ठीक है, वो किसके द्वारा रचित हैं, अर्थात किन्होंने यहाँ पर आपके पाठ में संकलित किया है। तो यहाँ पर ये जो है पंडित राज जगन्नाथः, इन्होंने लिखा है, और इनका एक ग्रंथ जो है वो क्या है, भामिनी विलासः। यहां से ये 5 श्लोक संग्रहित है, या 5 जो अन्योक्ति है वो संग्रहित है। इसी प्रकार यहां पर छठा जो श्लोक है, ठीक है, वह कवि महाकवि माघ ने लिखा है, उनके द्वारा रचित है, जो कि कहां से रचित है, शिशुपाल वध से, शिशुपाल वधतः, ठीक है। तो ये आपको मालूम है। और अंतिम जो श्लोक था 7वां श्लोक, ठीक है, वह कहां से संग्रहित है, नीति शतक से, और कवि कौन है, भर्तृहरि, ठीक है, कहां से है, नीति शतकम। तो विद्यार्थियों, यहां पर ये जो आपने पढ़ा है, इस प्रकार यहां कवियों से संबंधित जो अन्योक्तियां पढ़ी है, यहां पर आपने पढ़ा कि किस प्रकार राजहंस जो है वह सरोवर की शोभा को बढ़ाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, वृद्धि करता है उसमें, ठीक है, जो कि वह 1000 बगुले भी नहीं कर सकते, ठीक है, और वह सरोवर की शोभा को बढ़ाता है। वहां पर स्थित अनेक जो कमलनाल, कमल पुष्प इत्यादि होते हैं, उनका सेवन भी करता है। यहां पर आपने पढ़ा कि जो बादल होता है वह भी अपना कार्य करता है, यानी कि निस्वार्थ रूप से अपना कार्य करता है और दूसरों को तृप्त करता है, यानी बारिश करके। आपने यहाँ पर चातक पक्षी के बारे में पढ़ा, आपने सरोवर के विषय में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मालाकार के विषय में भी पढ़ा, और उन सभी से आपने अनेक शिक्षाएं ली है, ठीक है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। अब इसी क्रम में जो श्लोक यहाँ पर योग्यता विस्तार में रखे गए हैं, उन सभी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके हैं, तो यहाँ पर जो आने वाले श्लोक हैं उनको लिखिए, और जो उनके अर्थ बताए जा रहे हैं उनको भी आप अच्छे से समझें और लिखें। कहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों? कॉपी में लिखने के साथ साथ मस्तिष्क में भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर योग्यता विस्तारः, देखिए, अन्योक्तयः इत्याख्यम इमं पाठं वयं पठितवन्तः, यस्मिन् वयं जीवनोपयोगिभिः उक्तिभिः सत्कर्म प्रति प्रेरणा प्राप्तवन्तः। एतादृशी प्रेरणा एव प्रकटयितुं भवत्सु अन्योक्तिः पठितुम् अत्र केचन श्लोकाः प्रस्तुताः सन्ति। अर्थात यहाँ देखिए, अन्योक्तयः इत्याख्यम इमं पाठम, अन्योक्तय इस नाम वाला यह पाठ, ठीक है, इस पाठ को वयम हम सभी ने पठितवंत यानी पढ़ लिया है, ठीक है। यस्मिन जिस पाठ में, वयम यानी हम सब, जीवनोपयोगी भी उक्ति भी, जीवन के लिए उपयोगी जो उक्तियां हैं, अन्योक्तियां हैं, उनके द्वारा सत्कर्म प्रति प्रेरणा प्राप्तवन्तः, उनसे हमने सत्कर्म की प्रेरणा प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। सीख ली है, शिक्षा ली है कि किस प्रकार हमें जीवन में कार्य किया, हमें कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार देखिए, एतादृशी प्रेरणा एवं, इस प्रकार की प्रेरणा ही, प्रकटयितुं प्रकट करने के लिए, भवत्सु आप में इस प्रकार की प्रेरणा जागृत करने के लिए, प्रकट करने के लिए, अन्योक्ति ही पठितुम, अन्योक्तियों को पढ़ने के लिए, अत्र यहाँ पर केचन, यहाँ पर कुछ श्लोकाः प्रस्तुताः सन्ति, श्लोक प्रस्तुत हैं, ठीक है। तो उनको आप उच्चारण कीजिए, पढ़िए, समझिए और अर्थ को लिखिए। तो आइए, पहला श्लोक क्या है? तो देखिए यहाँ पर पहला श्लोक आपके सामने ये है,
दूसरा श्लोक ये है। तो यहां पर इनका सस्वर वाचन करते हैं, पहले एक एक का, और एक एक का अर्थ समझते हैं। आप इसका अर्थ समझते हुए कॉपी में लिखिए। तो देखिए पहला श्लोक, हंसः श्वेतः बकः श्वेत को भेदो बक हंसयो नीरक्षीर विभागे तु हंसो हंसः बको बकः। अर्थात यहां पर देखिए प्रस्तुत इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो हंस है और बक है दोनों एक ही समान वर्ण के होते हैं, सफेद वर्ण के होते हैं। तो दोनों में भिन्नता किस प्रकार की जाए, अंतर किस प्रकार किया जाए, तो उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर हंस की विशेषता का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? हंसस्य वैशिष्ट्यम। ठीक है, वैशिष्ट्यम यानी वैशिष्ट्य यहां पर बताया गया है। या फिर हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि निष्कर्षः सारः वा ग्रहणीयः। ठीक है, यानी कि हंस का वैशिष्ट्य ले लो, कह लो। ठीक है, या फिर हमें सार ग्रहण करना चाहिए, निष्कर्ष ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे पता करें हम यह कि यह बात सत्य है? तो यहां पर देखिए, हंसः श्वेतः, हंस श्वेत होता है, सफेद वर्ण का होता है। बकः श्वेतः, बगुला भी श्वेत वर्ण का होता है। को क्या भेदो, अंतर। बक हंसयो, बक यानी कि बगुले और हंस में क्या भेद है फिर? तो इसका उत्तर देते हैं नीर क्षीर विभागेतु, यानी कि नीर का मतलब होता है जलम यानी कि जल को, और क्षीर यानी दुग्धम, दूध। विभागे यानी कि यहां पर है अंतरे सती। ठीक है, यानी अंतर करने पर, यानी कि जल और दूध दोनों का अंतर करने पर। मतलब यहां पर किसी पात्र में दूध में जल मिला करके दोनों को मिश्रित करके किसी पात्र में रखा जाता है, और रखने के उपरांत दोनों को कहा जाता है कि यहां पर इसको पियो। तो यहां पीने, जब पीने दोनों लगते हैं, दोनों कौन? बगुला और हंस। तो हंस क्या करता है कि जो जल से युक्त दूध होता है उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है, पी जाता है, और जो यहां पर जल होता है उसी को छोड़ देता है। और बगुला जो करता है वो दोनों को ही पी जाता है। वो इस सामर्थ्य नहीं रखता कि दूध को अलग किया जाए, जल को अलग किया जाए। तो यहां पर सार स्वरूप जो दूध होता है उसको कौन? हंस जो है ग्रहण कर लेता है, मतलब सार को वह ग्रहण कर लेता है। ये उसकी खासियत है। तो यहां पर हमें पता लगता है कि यहां पर हंस जो है वह बगुले के समान सफेद वर्ण वाला तो है, लेकिन भिन्नता लिए हुए है। और भिन्नता क्या है कि उसमें सार स्वरूप ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अर्थ क्या करेंगे हम कि हंस और बगुला दोनों सफेद वर्ण के होते हैं। तो दोनों में अंतर किस प्रकार करेंगे कि जल से युक्त दूध को जब उनको पीने को कहा जाता है तो हंस तो क्या करता है, सार स्वरूप दूध को ग्रहण कर लेता है, और बगुला जो है उस दूध से, जल से युक्त दूध में जो है दोनों को अलग नहीं कर पाता, एक साथ पी जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसी प्रकार आगे देखिए दूसरा श्लोक, एकेनापि सुपुत्रेण सिंहि स्वपीति निर्भयं सहैव दशभिः पुत्रैः भारं वहति रासभिः। अर्थात यहां पर देखिए क्या कहा है कि ये जो श्लोक है ये कहता है कि एक ही पर्याप्त होता है, एकम एव पर्याप्तम, यानी एक ही पर्याप्त होता है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि सुपुत्रः भवितव्य, यानी कि सुपुत्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा है, कैसे इसको समझे, सिद्ध करें? तो देखिए, एकेनापि, एक के द्वारा, सुपुत्रेण सुपुत्र के द्वारा, एक सुपुत्र के द्वारा, सिंही यानी शेरनी। ठीक है, सिंही का मतलब है शेरनी। स्वपीति यानी कि शयन करती है, आराम से सोती है,
निर्भयम यानी कि बिना भय से, भय रहित होकर के शयन करती है। कौन? शेरनी, क्योंकि उसने किसको जन्म दिया है? उसने सुपुत्र को जन्म दिया है, एक शेर को जन्म दिया है। तो यहां पर जो बताया गया वो पहली लाइन में ये है। और इसके विपरीत क्या होता है? सहैव, साथ में ही दशभिः पुत्रैः, दश भी यानी कि 10 पुत्रों से, ठीक है, या 10 पुत्रों से युक्त जो होती है, या उनके भार को वहती है, भार को ले जाती है, 10 पुत्रों के भार को ले जाती है इधर से उधर, ठीक है ना, उनकी फिक्र करती रहती है। कौन? रासभी यानी कि गधी। जो गधी होती है वह जानवरों में क्या होती है कि अपने 10 पुत्रों को ले इधर से उधर ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो सभी कैसे हैं? एक जैसे हैं। वो सुपुत्र नहीं हैं, वो शेर जैसे नहीं हैं। इस वजह से तो वह क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके बच्चों को कोई खा नहीं जाए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या अर्थ हम लेंगे कि हमें शेरनी के बच्चे के समान होना चाहिए, शेर के समान होना चाहिए, सुपुत्र होना चाहिए, ताकि हमारी मां, ठीक है, निर्भय सो सके, ठीक है, ऐसा नहीं हो। आ गई बात समझ में? तो यहां पर क्या अर्थ करेंगे कि एक पुत्र से युक्त सिंही जो होती है, शेरनी है, वह निर्भय सोती रहती है जंगल में। और जहां इसी प्रकार जो दूसरी गधी है, ठीक है ना, वह अपने 10 बच्चों के साथ इधर उधर घूमती रहती है डर के मारे, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए? एक में ही पर्याप्तम, एक ही पर्याप्त होता है। अच्छा हो तो एक ही पर्याप्त होता है। कुल जो है वो सुशोभित होता है एक पुत्र से ही, वो कैसा हो? सुपुत्र। और कुपुत्र से तो चाहे सैकड़ों हो, कुल क्या है? सुशोभित नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है, यहां पर ये तीसरा श्लोक है। तो ये क्या कह रहा है यहां पर कि यहां पर समय की महत्वपूर्णता है, ठीक है। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यहां पर देखिए, समयस्य महत्वपूर्णता, या तो यूं समझ लीजिए या यहां पर यूं समझ लीजिए, पिकस्य महत्वम, पिकस्य महत्वम या पिकस्य वर्णनम, ठीक है। तो यहां कोयल के विषय में वर्णन किया गया है। क्या? तो यहां पर यह श्लोक आपने पहले भी पढ़ लिया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में, छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ते आए हैं। क्या अर्थ है? देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, कौवा जो है काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेदः, क्या भेद होता है? पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है? तो ये तो तभी पता चलता है जब क्या होता है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत काल आ जाता है, वसंत ऋतु आती है, उसके आने पर ही पता चलता है। क्या पता चलता है? कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। किस प्रकार पता चलता है? कि वसंत ऋतु का मौसम जो है बड़ा सुहाना होता है पक्षियों के लिए, ठीक है ना। तो उस समय जो कोयल होती है वह मधुर आवाज करती है, कूजती है, कूकती है, कू कू इस प्रकार आवाज करती है। और कौवा जो होता है वह क्या करता है? काऊ काऊ इस प्रकार की आवाज करता है। तो समय आने पर अर्थात वसंत ऋतु आने पर ही पता चलता है दोनों में कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार जीवन में भी मनुष्य का पता समय आने पर ही पता चलता है, उचित समय आने पर ही पता चलता है कि यह योग्य है या अयोग्य है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। यद्यपि सन्ति बहूनि सरांसि स्वादु शीतल सुरभिपयांसि चातक पोतस्तदपि च तानि त्यक्त्वा याचति जलद जलानि। ठीक है, अर्थात यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहां पर चातक पक्षी की विशेषता है। चातकस्य वर्णनम, ठीक है, या आप कह सकते हो स्वाभिमानी भवेत, ठीक है, स्वाभिमानी बनो हो, ठीक है। कैसे?
यद्यपि हालांकि संति यानी है, हालांकि हैं, क्या है, बहुनी बहुत सारे, अनेक, सरांसी यानी सरोवर, अनेक सरोवर हैं। और सरोवर में क्या होता है, जल होता है। तो जल कैसा होता है, देखिए, स्वादु यानी कि स्वादिष्ट, शीतल यानी कि ठंडा, सुरभि यानी सुगंधित, ठीक है, पयांसी यानी कि जल। अर्थात यहां पर देखिए जो सरोवर होते हैं उनमें जल कैसा होता है, स्वादिष्ट, ठंडा और सुगंधित होता है। ऐसे जल से युक्त अनेक सरोवर हैं हालांकि, लेकिन फिर भी, तदपि फिर भी, चातक पोतः, चातक पोतः का मतलब है चातक का जो चकवे का जो क्रोंच पक्षी होता है, चातक पक्षी होता है, उसका जो संतति होती है, उसका जो पुत्र होता है, ठीक है, तो वह तानी उनको किनको, ऐसे सरोवरों को, ठीक है, त्यक्त्वा त्याग करके, याचति मांगता है, याचना करता है, क्या, जलद किससे, मेघ से, ठीक है, बादल से, जलानी जल को। अर्थात आपने पढ़ा है इस पाठ में भी कि चातक पक्षी की विशेषता होती है कि वह प्यासा मर जाएगा लेकिन जो सामने स्थित सरोवरों में जल है उसको नहीं पिएगा, बल्कि क्या पिएगा, बारिश का जो पानी है उसे ही पिएगा। तो इतना स्वाभिमानी है, इस वजह से वह क्या करता है कि अनेक स्वादिष्ट, ठंडे और सुगंधित जलों से युक्त सरोवरों को छोड़ करके भी वह क्या करता है, मेघ से, बादल से जल की याचना करता है, चूंकि वह स्वाभिमानी है। तो आप भी क्या बने, यहां पर चातक पक्षी के समान स्वाभिमानी बने। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर योग्यता विस्तार में हमने ये 4 श्लोक पढ़े और यहां पर जाना जो कुछ विशेष बातें हैं आपके जीवन से संबंधित, वह आपको सीखनी चाहिए। आपने यहाँ पर इनको लिख भी लिया है, अर्थ भी लिख लिया है और इनको समझ भी लिया है, कहाँ, कॉपी और मस्तिष्क दोनों में, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ इसी योग्यता विस्तार के साथ आपका यह पाठ 12वां पाठ समाप्त होता है और 12वें पाठ के साथ ही आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 12 पाठ निर्धारित है शैमुसी द्वितीय भागों में, वह भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आपकी पुस्तक का जो पाठ्यक्रम है वह समाप्त होता है। आप यहाँ पर आए श्लोकों को याद कीजिए, बताए गए अनुसार अध्ययन कीजिए और इन सभी श्लोकों का स्मरण करते हुए इनको स्थायित्व दीजिए और यहाँ से जो सीखने को मिला है आपको अध्ययन या शिक्षा, उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है, मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद।